नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल और पूछ सकते हैं अपने सवाल। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज हैं, पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। दोनों ही एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और आज के शो की शुरुआत कच्चे तेल से, क्योंकि यहां पर है एक्शन भरपूर। लगातार तीसरे दिन कीमतों में तेजी है कच्चे तेल की। ब्रेंट $80 के करीब 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है और WTI क्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। तो वही घरेलू बाजार में भाव 6,200 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। आपको बताएं कि कच्चे तेल में आए इस उबाल की वजह भी जानना जरूरी है। दरअसल जैसा हमने आपको कल बताया था, हूती विद्रोहियों का लाल सागर में जहाजों पर हमला लगातार जारी है और हमले से ग्लोबल सप्लाई प्रभावित होने की बड़ी आशंका जताई गई है। तेल और गैस की आवाजाही के लिए दरअसल लाल सागर एक प्रमुख मार्ग माना जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ इस तरीके के भाव देख पा रहे हैं कच्चे तेल के। लाल सागर आगे जाकर जो सुएज कैनाल है उससे मिलता है, जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ता है। करीब 12% ग्लोबल शिपिंग लाल सागर से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है जो कि कच्चे तेल के जो भाव हैं उनको ऊपर की तरफ पुश कर रही हैं। भाविक जी, जानना बेहद यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि लाल सागर में जो अभी ये स्थिति उत्पन्न हुई है वो तेल की कीमतों को और कितना ऊपर ले जाएगी, और ये तेजी क्या आपको लगता है टिकाऊ है? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मार्केट में अगर देखें सिचुएशन थोड़ी फ्लूइड है, क्योंकि अभी तो अगर देखें तो हूतीज ने जो रेड सी पे काफ़ी कंटेनर जो शिप्स है उनके ऊपर हमला किया है। तो अभी तो काफ़ी एटलीस्ट सबसे बड़ी 7 मेजर शिपिंग कंपनीज में से 5 शिपिंग कंपनीज ने तो बोल दिया है कि वो लोग रीराउट करेंगे और अफ्रीका से होके जाएंगे, जिसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट जो है वो 30 to 40% बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि जो हम इनफैक्ट क्रूड लेते हैं सऊदी अरेबिया से, जो यूरोप से क्रूड आता है, सारे शिपिंग रूट्स के सप्लाई चेन जो है वो थोड़े चेंज हो जाएगी। तो उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट असर क्रूड पे आ रहा है और हमने देखा है कि क्रूड 3 दिन में इसीलिए ही बढ़ा है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक 82 से 84 तक जगह अभी भी ब्रेंट में है, जो MCX में अगर देखें तो 65-6600 तक है। आई थिंक अगर सिचुएशन थोड़ी रिजॉल्व हो जाती है इजराइल गाजा की जो है, जो तो पीस जो है वो थोड़ी रह जाती है, तो मुझे लग रहा है कि शायद अटैक भी कम हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस थोड़े स्टेबल हो सकते हैं। बट अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से $2 से $3 की जगह है और MCX में 200 से 300 रुपए के ऊपर जगह है। और बीरेन जी, इंट्राडे में किसी को अगर ट्रेड करना है तो किन लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए अभी? सिर्फ आज के लिए अगर करना है तो 6280 पे शॉर्ट करना चाहिए क्रूड को, 6350 के स्टॉप लॉस से, और या तो 6150-60 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए और रात को एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी वोलेटाइल काउंटर है तो ओवरनाइट ट्रेड नहीं रखना चाहिए। ओके, तो ये क्रूड पर आए रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की। कुछ एक्शन नेचुरल गैस में भी देखने को मिल रहा है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। MCX पर नेचुरल गैस 210 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दरअसल अमेरिका में सीजनल मांग बढ़ने की वजह से ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस में भी एक हम अच्छी तेजी देख पा रहे हैं। अभी ये जो नेचुरल गैस में हम लगभग 1-1.25% की तेजी देख रहे हैं। मैं समझना चाहूंगी अपने एक्सपर्ट से कि अभी क्या करना चाहिए इन स्तरों पर। भाविक जी, नेचुरल गैस में अभी क्या स्टैंड लिया जाना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस में ओवरसोल्ड से हमने रिकवरी ज़रूर से देखी है, बट अभी भी अगर टेक्निकली मैं देखूँ तो 218-220 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आई थिंक अनलेस एंड अनटिल वो ब्रीच नहीं करता है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि नेचुरल गैस में कोई टिकाऊ तेज़ी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो इसलिए नेचुरल गैस में हमने वीकनेस देखने को मिली थी, क्योंकि यूरोप और US की अगर हम देखें वेदर फोरकास्ट
तो एक्सपेक्टेड है कि 27-28 दिसंबर तक माइल्ड वेदर ही रहना है। उसके बाद भी अभी दिख नहीं रहा कि ज़्यादा वेदर रह सकती है। और दूसरी जगह अगर हम देखें तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी यूएस का लास्ट 5 साल में सबसे बड़ा है। यूरोप में भी देखें तो प्रोडक्शन बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि अनलेस एंड अनटिल कोई वेदर फोरकास्ट जहाँ पर ज़्यादा कोल्ड दिख रही है तो ये हमें सस्टेनेबल रैली दिख सकती है। आई थिंक जब तक 220 के ऊपर नहीं जाता है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। तो इंट्राडे में 212 के अराउंड में शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा, 216 के स्टॉप लॉस है और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 205 का। तो भाविक जी की ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है नेचुरल गैस के लिए। और मैं इनफैक्ट बीरेन सर आपसे जानना चाहती हूँ, नेचुरल गैस में अभी आप किस तरीके के लेवल्स इंपॉर्टेंट मान रहे हैं और क्या करना चाहिए? ओवरऑल काफ़ी वेल सप्लाइड मार्केट है। फिजिकल साइड में बेहद ज़्यादा है सप्लाई, और अमेरिका में वापस फ्रैकिंग जिसको शेल गैस कहते हैं वो वापस इसकी प्रोडक्शन में बहुत ही रफ्तार आई हुई है। तो मुझे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इसके काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। बट अभी नाता रिलेटेड जो थीन लिक्विडिटी है और ये रेड सी का जो इश्यू है उसको देखते हुए बाउंसेस अगर आए 230-35 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। और कॉल ऑप्शन से ये रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इसके वॉलेटिलिटी ऐसी है कि छोटे स्टॉप लॉस उसमें तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये एनर्जी सेक्टर पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय रही। स्वाभाविक तौर पर एनर्जी सेक्टर की एनर्जी अभी काफी हाई है और किन बातों का आपको रखना है ध्यान, उस पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने दी राय। आगे बढ़ते हैं और पहले कॉलर से बात करते हैं। बेंगलोर से जयराम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? जीरे पे क्या करना चाहिए सर? जीरे पर कब तक की राय चाहिए आपको? सप्ताह भर के लिए। सप्ताह भर के लिए मैं जानना चाहूंगी भाविक जी, जीरे पर क्या आप राय देंगे? देखिए, जीरे में जो सोइंग का जो आंकड़ा आया है वो एटलीस्ट लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर अभी डिमांड देखें लोकल या इंटरनेशनल दोनों में वीक ही है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस टिक नहीं पा रहे हैं। हालांकि अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 36,000 से 35,500 का एक जो लेवल है वो एक सपोर्ट जोन बन के आना चाहिए। तो थोड़ा वेट कीजिए, अगर 36 से 35,500 के बीच में अगर आता है तो 35,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, बट टारगेट भी ऊपर का छोटा रखेगा 37,500 का। लग भी तो जी। अगले कॉलर से बात करते हैं। सादरपुर से कैलाश मोदी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम सिल्वर पे आज का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट। ओके, चांदी पर आज के सत्र में बीरेन सर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि चांदी की भी शुरुआती तेजी फिलहाल पूरी तरह से गायब होती हुई नजर आ रही है। 75,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है। 75,000 के ऊपर थोड़ा सेलिंग ज्यादा आ रहा है। करंट लेवल से अगर किसी को ट्रेड करना ही है तो 74,800 मींस करंट लेवल पे भी शॉर्ट किया जा सकता है। वॉल्यूम थोड़ा छोटा सा रखना चाहिए। 75,300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउनसाइड ऑब्जेक्टिव 74,000 या 73,800 आसपास रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सिल्वर पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बीरेन जी की तरफ से, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। हरियाणा से पवन जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार पवन जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मुझे वीरेन सर से पूछना है जी, मेरे पास फिजिकल में ग्वार पड़ा है और धनिया, मुझे कहां पर लॉन्ग करना चाहिए? ओके सर, ग्वार और धनिया पर राय लेना चाहेंगे बीरेन सर? फिजिकल ग्वार अच्छा काउंटर लग रहा है मुझे, क्योंकि फ्यूचर्स की तुलना में फिजिकल थोड़े प्रीमियम पे है अभी। धनिया में अभी 3-4 दिन तक वेट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ये कोविड की चिंता थोड़ी बनी हुई है फार ईस्ट में, तो उसकी सेंटिमेंट पर भी थोड़ी इफेक्ट है। और साथ ही साथ फिजिकल मार्केट में काफ़ी कैश क्रंच भी है। जो शेयर बाजार में जो काफ़ी तेजी है, तो हॉट मनी फिलहाल शेयर बाजार की ओर जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल फिजिकल कमोडिटी में थोड़ा क्रैश क्रंच रहेगा।
बिल्कुल सर। उमेश यादव यूपी से हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए उमेश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी उमेश जी, सवाल पूछिए। जी नेचुरल गैस पर मेरी राय थी, आज नेचुरल गैस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? नेचुरल गैस में तो कुछ तेजी है ही, अब आगे कुछ और मूवमेंट एक्सपेक्ट करें भाविक जी? जी नहीं, अगर आज का मेरा व्यू है तो मुझे लग रहा है कि 212 से 212.50 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 216 के स्टॉप लॉस है, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 205 का। आई थिंक जब तक 220 के नीचे है तब तक मुझे अभी कोई तेज़ी नहीं लग रही है। आई थिंक हर उछाल पे बेचना चाहिए। हर उछाल पर बेचने की सलाह नेचुरल गैस पर दे रहे हैं भाविक जी। अमित जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अमित जी, पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा सवाल सिल्वर माइक्रो पे है कि आज का इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। भाविक जी से मेरा सवाल है। सिल्वर माइक्रो पर इंट्राडे स्ट्रेटेजी भाविक जी क्या रह सकती है? देखिए, आई थिंक सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि लास्ट 5 दिन से अगर देखें तो 75-300 का जो लेवल है वो सस्टेन कर पा रहा नहीं है। वो एक हाई बन चुका है और उसके वहाँ से ही अगर हम देखें तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आ रहा है। हालांकि नीचे भी मुझे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हॉलीडे सीजन स्टार्ट होगी तो वॉल्यूम भी थोड़ा थिन रहेगा और कोई अभी मेजर ट्रिगर नहीं है एक्सेप्ट फ्राइडे को। तो आई थिंक छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकते हैं 75-300 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट 74 से 73-800 का रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सिल्वर माइक्रो पर राय रही आपके लिए भाविक जी की तरफ से। एक व्यू सोने चांदी पर ले लेते हैं। लगातार तीसरे दिन बड़ा एक्शन कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सोना 62,500 के नीचे आ गया। दिन की ऊंचाई से कीमतों में लगभग 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। चांदी की अभी चर्चा हुई थी, उसमें भी तेजी फिलहाल पूरी तरह से गायब ही है। भाव 75,000 के नीचे ट्रेड हो गए हैं। एक क्विक रिएक्शन हम ले लेते हैं सबसे पहले बीरेन सर से। बीरेन जी, अब यहाँ से अब सोना चांदी क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें? जो लास्ट वीक का जो डोविश फैक्टर था फेड का रेट कट का, वो थोड़ा ऑप्टिमिज्म थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट है। हम नियर टर्म रेंज गोल्ड की एक 62 से 67 यानी 62,700 मान सकते हैं। सिल्वर में ये 73,500 से 75,000 यानी 73,500 से 75,000 की मान सकते हैं। ओके सर। जगदेव परमार जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, इंट्राडे में सिल्वर के ऊपर राइट चाहिए थी। चांदी पर अभी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं भाविक जी आपसे एक बार लेवल्स जान लेना चाहती हूँ। इंट्राडे में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी नजर में? जी, इंट्राडे में मुझे अभी भी लग रहा है कि सेलिंग करना चाहिए। देखिए, आज पूरा दिन अगर देखें तो लोअर लो ही बना रहा है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में ही हम देख रहे हैं कि चांदी में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा है और दबाव दिख ही रहा है, और इवनिंग सेशन में भी कोई बड़ा डेटा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज जो कल का जो हमने उछाल देखा था, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो 75-300 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे का सपोर्ट लेवल आ रहा है 74,500 से 74,600 का, तो वहाँ पे एक बार बुक कर सकते हैं आपका प्रॉफिट। बिल्कुल सर। सुल्तान जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बीरेन जी से है। मेरा सवाल कपास कली और हल्दी में है। दोनों में मुझे लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना है, तो किस लेवल पे एंटर करना चाहिए और क्या टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म में, जरा डिटेल में बताना। ओके सर। बीरेन जी, ओवर टू यू। कपास कली और हल्दी लॉन्ग टर्म क्या आप देखते हैं इसके टारगेट? कॉटन के 2 दिन से काफी सेलिंग प्रेशर में रहा, और पर्टिकुलर ये काउंटर में जब जब एक्सपायरी आती है तब तब अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट देखी जाती है। जहां तक लॉन्ग का सवाल है, मैं फिलहाल तो लॉन्ग साइड अवॉइड करूंगा। वैसे भी नाताल में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी नॉइजी ट्रेडिंग होती है, मींस फॉल्स सिग्नल आते हैं बाजार में, तो 31 दिसंबर तक इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। और कॉलर से बात करते हैं, हमारे साथ दीपक है गंगानगर से। नमस्कार दीपक जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने ना 61,228 रुपए में 2 गोल्ड बाय किए हुए हैं
तो उसके लिए मैं क्या टारगेट हो? ओके, भाविक जी क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर उन्होंने 61,200 पे किया है तो ऑलरेडी वो अच्छे प्रॉफिट में है, और जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ से ईयर एंड में कोई मेजर ट्रिगर भी नहीं है। आई थिंक मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, तो आई थिंक 62,600 एक अच्छा टारगेट है। अगर वहाँ पे आता है तो बुक प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अभी नया हाई मुझे नहीं लग रहा है। मे बी फ्रेश ऑल टाइम हाई 2024 में ही होगा। तो अभी लग रहा है कि एटलीस्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट साइडवेज ही रहेगा, तो अच्छा टाइम है प्रॉफिट बुक करने के लिए। बिल्कुल सर। गुजरात से जिगर इस वक्त हमारे साथ, एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। जिगर जी बताइए क्या सवाल है आपका? भाविक जी से सवाल है, आज इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, सेल या बाय? ओके, इंट्राडे में गोल्ड में सर सेल या बाय भाविक जी? देखिए, गोल्ड में मैं ज़्यादा इतना श्योर नहीं हूँ आज सेल के लिए, क्योंकि अभी भी गोल्ड अगर देखें तो इंटरली थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, बट यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है। बट आई थिंक सिल्वर मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है सेल के लिए। तो अगर आप गोल्ड इग्नोर करके सिल्वर कर सकते हैं, तो सिल्वर 74,800 पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 75,300 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 74,350 का। तो गोल्ड में इंट्राडे अभी मेरी कोई राय नहीं है, बट सिल्वर आप शॉर्ट कर सकते हैं। जयपुर से महेश जी से बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका सवाल। महेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, ग्वार के ऊपर राय चाहिए थी, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म में ग्वार पर बीरेन जी एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्ट करें अभी टारगेट? मेरे हिसाब से इसकी जो टाइम साइकिल की जो टर्निंग है वो फरवरी मार्च में होगी। यूजुअली साल में 2 बार ये टर्निंग देता है, फरवरी मार्च, और दूसरी टर्निंग इसकी जुलाई टू अगस्त में आती है, कभी सितंबर आ जाता है। दोनों ही सीजनली इम्पोर्टेंट रहते हैं इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अराउंड उसके बारे में 15 जनवरी के बाद सोचना शुरू करें। और मैंने अभी बताया, जैसे नाताल के कारण काफ़ी जहाँ यूरोप में वेकेशन होगा, अमेरिका में वेकेशन होगा, चाइना में और फार ईस्ट में अभी थोड़ा सा कोविड कंसर्न है, नेविगेशन रिस्क है ये रेड सी में, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी है। तो 31 दिसंबर तक साइडलाइन रहना चाहिए। ओके सर। मुंबई से अंकित जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए अंकित जी क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मुझे दोनों ही एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन पूछना है कि यूएस फेड ने जो ये रेट्स कम करने की बात की, इसके बाद भी गोल्ड और सिल्वर का प्राइस उनके जो पुराने हाईज थे उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? भाविक जी क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, अगर हमने देखा है तो जब फेड ने डोविश टोन दिया था तब हमने ऑलरेडी देखा था कि ऑलरेडी एक अच्छी मूव आ चुकी थी। बट हिस्टोरिकली अगर देखें तो जब भी फेड रेट कट करता है उससे 1 महीने पहले नियरली 6% ऑन एवरेज गेन दिखता है, और 6 महीने के बाद रेट कट करने के 6 महीने के बाद ऑन एवरेज 3% दिख रहा है। तो अभी जब कंफर्म हो जाएगा कि एटलीस्ट ज़्यादातर नियरली 80% की जब होगा कि रेट कट होने वाला है, तब हमें ऑल टाइम हाई दिखेगा। अभी तो क्या है, ऑलरेडी फेड ने एक बार बात की है, बट अगर 2 फेड मेंबर्स अगर देखें तो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू थे, तो उसकी वजह से वापस थोड़ा सेलिंग प्रेशर आए। मुझे लग रहा है कि मार्च में हमें एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा कि मार्च में या जून में रेट कट होने वाला है, तो तब हम ऑल टाइम हाई देखेंगे। अभी तक एटलीस्ट फेड ने एक डायरेक्शन ही दिया है। बिल्कुल। एक नजर मेटल स्पेस पे डाल लेते हैं। ग्लोबल बेस मेटल में चमक बढ़ गई है। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी एलएमई कॉपर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर, जिंक 1 महीने के ऊपरी स्तर पर ट्रेड हो रहा है, एल्यूमिनियम 6 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड हो रहा है, एल्यूमिनियम भी 6 हफ्ते की ऊंचाई पर गया है। घरेलू बाजार में भी हल्की तेजी के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे कमजोर डॉलर का सपोर्ट मिल रहा है, अगले साल यूएस में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जो जताई गई है, ग्लोबल सप्लाई में कमी की आशंका, और कॉपर के 2 बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अनुमान, जो उत्पादन अनुमान है वो घटाया है। एंग्लो अमेरिकन, ब्राजील के वेल ने 2024 और 25 के लिए अनुमान घटाया है। मैं दोनों एक्सपर्ट से एक-एक करके उनके मेटल से स्पेशल पिक जानना चाहती हूँ। बीरेन सर, आपकी नजर में मेटल में कहां पर आप पॉजिटिव हैं? पॉजिटिव के लिए जिंक प्रेफर करूंगा मैं लॉन्ग साइड, क्योंकि थोड़ा इसमें सप्लाई का कंसर्न है, और शॉर्ट साइड प्ले के लिए एल्यूमिनियम किया जा सकता है। तो यहाँ प्रॉक्सी हेज में लॉन्ग जिंक, शॉर्ट एल्यूमिनियम प्ले दिख रहा है मुझे।
और भाविक जी, आपकी नजर में आपका फेवरेट काउंटर कौन सा होगा बेस मेटल में? जी, मुझे भी जिंक ही लग रहा है। जिंक में आई थिंक 220 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक जब तक 220 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि अपसाइड 232 से 235 के लेवल्स पे दिख सकते हैं। तो आई थिंक जिंक में 225 के करीब आता है तो 220 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 232 से 235 का 1 से 2 वीक का टारगेट रख सकते हैं। ओके सर, तो जिंक दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद है बेस मेटल स्पेस से। और इसी के साथ धन्यवाद भी करना चाहेंगे भाविक जी और बीरेन जी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।